बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान की ताक रातों में आज इंशाअल्लाह हम एंटर कर रहे हैं। आज 21वीं रात है और ये कहा जाता है कि रमज़ान की जो आखिरी अशरा है और उसकी जो ताक रातें हैं, 21वीं की रात, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इसमें आप लैलतुल कदर को तलाश कीजिए। ये वो रात है जिसको अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में बताया सूरह कदर में कि जो जिसके अंदर इबादत, अगर आपने वो लम्हात पा लिए और इबादत कर ली और आपने लैलतुल कदर को पा लिया, तो गोया कि आपने 1000 महीनों से अफजल है उसके अंदर इबादत करना। 1000 महीने को अगर हम 12 से तकसीम करें, ये 81 या 82 साल बनते हैं। यानी हर साल हम अगर इस रात को पा लें तो गोया कि 81 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब हमें मिलेगा। ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिए। हजूर अब ये अक्सर पूछा जाता है कि हजूर अलैहिस्सलाम क्या एक्ट्स करते थे उस रात में, या हमें क्या जिक्र अज़कार करना चाहिए उस रात में। मैं आपके सामने कुरान का एक पहलू रखना चाहता हूँ जिसमें अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल में हजूर अलैहिस्सलाम के लिए जो एक अज़ाफ़ी नमाज का अल्लाह ने कहा कि आप पर लाजिम है। 6 नमाजें फ़र्ज थी हजूर अलैहिस्सलाम पे। वो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी जिसमें अल्लाह फरमाते हैं व मिनल लैली फ़तहज्जद, तहज्जुद, व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका, यानी इसका तर्जुमा है और शब में भी तहज्जुद पढ़ो, यानी 5 नमाजों के अलावा और शब में भी तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए मजीद बरा है। यानी ये आपके लिए, सिर्फ आपकी ज़ात के लिए ये एक्स्ट्रा नमाज मैंने फ़र्ज़ की है। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, सहाबा कराम पर भी फ़र्ज़ नहीं थी, हजूर अलैहिस्सलाम पे फ़र्ज़ की गई। और इसकी मैं वजह आपको बताना चाहता हूँ फ़र्ज़ क्यों की गई। ये सूरह मुज़म्मिल है, उसका बिल्कुल शुरू की चंद, मैं उर्दू ही पढ़ूंगा उसमें। तो देखिए अल्लाह पाक क्या फरमा रहे, क्यों आपने तहज्जुद पढ़नी। हजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्यों तकाजा किया। अल्लाह फरमाते हैं, ए चादर में लपटने वाले, रात में क़याम कर मगर थोड़ा हिस्सा, आधी रात ये इसमें से कुछ कम कर दे। यानी आपने रोज़ तहज्जुद पढ़नी है रात को, आप आधी रात पढ़ लें, थोड़ा ज़्यादा कर लें, थोड़ा कम कर लें, ये आपका फैसला है। पढ़नी आपने हर रात है, या इस पर कुछ ज़्यादा कर ले। और कुरान की तलावत कर ठहर ठहर कर, ये है वो नुक्ता, ये है वो नुक्ता। यानी तहज्जुद की नमाज के अंदर आपने कुरान पढ़ना है। यह हजूर अलैहिस्सलाम से तकाजा किया अल्लाह ताला ने। और उसमें कुरान किस्सा पढ़ना है, ठहर ठहर कर। हम तुम पर अनकरीब एक भारी बात डालने वाले हैं, क्योंकि ये इससे पता चलता है ये मक्की दौर की, हजूर अलैहिस्सलाम की रसालत की इब्तदाई दौर की है। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे, क्योंकि मैं आप पर एक भारी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ, यानी कुरान उतारना है तो वो आपने प्रेजेंट करना है। अब देखिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, रात को क्यों खास कहा गया तहज्जुद पढ़ने के लिए हजूर अलैहिस्सलाम को, जिसमें कुरान ठहर ठहर के पढ़ना है। अल्लाह पर फरमाते हैं, बेशक रात में उठना दिल जमी और फहमे कलाम के लिए निहायत खूब है। यानी रात को उठकर तहज्जुद के वक्त जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान को समझने के लिए वो बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप बहरहाल अकेले होते हैं और अल्लाह के साथ होते हैं। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान की रूह से, इन ताक रातों में मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहता हूँ। यानी आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट तहज्जुद के वक्त उठे होते हैं, वो सहरी का टाइम है। यानी मिडनाइट से लेके जो सहरी ख़त्म होती है वो तहज्जुद का टाइम है, जिस पे हजूर अलैहिस्सलाम सो के उठ कर, जो नमाज है उसको तहज्जुद कहा जाता है, सो कर उठ कर वो नमाज पढ़ते थे। वो दिल की मजबूती के लिए बहुत मौजू टाइम है और ठहर ठहर कर पढ़ना है। लिहाजा इन ताक रातों में, बल्कि ये तमाम इन 10 दिनों में या 9-10 दिन जो रह गए हैं, इसमें चूँकि हम या रोज़ादार चूँकि सहरी पर उठा होता है, वो ऐन वो टाइम है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद पढ़ी। वही जिक्र है जो हमने भी करना है। यानी हमने तहज्जुद पढ़नी है, हमने नफल अदा करने हैं, और उस नफल के अंदर हमने कुरान पढ़ना है। कुरान चूँकि हमको नहीं आता, हमको तो बड़ी सूरतें नहीं आती, तो उसका चूँकि नफली इबादत है, उसका तरीका ये कि हम नमाज के दौरान जब हम खड़े हों
तो हम अपने साथ कुरान शरीफ रख सकते हैं, और उस कुरान शरीफ को, यानी अगर ये कुरान शरीफ है तो आप इस तरह खोल के इसको आप पढ़ सकते हैं जब आप खड़े हैं एक रकत में, फिर दूसरी रकत में। और आपको मेरा मशवरा है कि आप उसको अरबी में तो पढ़ेंगे, हम तर्जुमा वाला कुरान रखिए ताकि आप उसका तर्जुमा भी पढ़ें। अल्लाह पाक ने फरमाया वो फ़हम के लिए, कलाम में फ़हम के लिए बहुत मौजू वक्त है और ठहर ठहर कर पढ़ना है। यही दो चीज़ें हैं जिससे हम कुरान समझेंगे, यानी हम बहुत तेज़ नहीं पढ़ेंगे, हम ठहर कर पढ़ेंगे और तर्जुमा साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अरबी नहीं आती। सो मेरा आपको ये यानी मशवरा है, ये सजेशन ही है कि आपने तहज्जुद की नमाज ही पढ़नी है रात को। अगर आपको होए कि जी आज मैंने लैलतुल कदर के लिए पानी है और उसको तलाश करना है और मैं क्या इबादत करूं, तो आप तहज्जुद की नमाज पढ़िए। हजूर अलैहिस्सलाम जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे वो मिनिमम 3 रकात मैक्सिमम 11 पढ़ते थे। यानी अगर जिस दिन 11 पढ़नी है तो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 8 जमा 3 11, आखिरी रकत को वो ताक करते थे, उसका पैर तोड़ते थे। ये तरीका है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम उसमें कुरान शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ें और नमाज के अंदर पढ़ें, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ने तकाजा किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।